देखिए, दो चीज आप समझिए। इन्फेक्शन अलग चीज होती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम अलग चीज होती है। क्रॉनिक प्रॉब्लम ऐसे मान के चलिए आपके शरीर में कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा, कोई हार्मोन इश्यू हो गया, सपोज कीजिए कोई मसल इश्यू हो गया, नर्व इश्यू हो गया, ये सब क्रॉनिक प्रॉब्लम। इन्फेक्शन हमेशा बाहर से आता है। तो टीबी कहते हैं तो आ, एक बैक्टीरिया है जो बाहर से आ गया। खास करके अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो आजकल देखने में आ रहा है कि ऑपरेटिंग टेबल पे सबसे बड़े बड़े इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल में सबसे बड़े बड़े इन्फेक्शन होते हैं। तो हॉस्पिटल जाएंगे और आप इन्फेक्शन लेके आएंगे तो कोई ताज्जुब वाली बात ना समझिए। ये आप थोड़ा पढ़ने की, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज है ना, नेट से फट से पढ़ सकते हैं, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। कुछ चीजें तो आप पढ़ ही सकते हैं ना, हर चीज तो सच है नहीं, मगर कुछ चीज तो सच है। तो आप देखेंगे सबसे खराब इंफेक्शन कहां होते हैं, सबसे खतरनाक इंफेक्शन कहां होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल में, ऑपरेटिंग टेबल में सबसे खतरनाक इंफेक्शन। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक कोई एंटीबायोटिक किसी इंफेक्शन के खिलाफ में आप लेके आ जाइए, अगले 5 से 10 साल के अंदर वो काम नहीं करता एंटीबायोटिक। डीडीटी आपने सुना है ना, कभी हम कॉकरोच को मारने के लिए डीडीटी और मच्छर को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज सारे कॉकरोच और मच्छर डांस करते हैं डीडीटी के ऊपर। तो अगर यही आपकी प्रवृत्ति रही, जो कि पाश्चात्य प्रवृत्ति है कि मार के हम जीत लेंगे किसी को, तो गड़बड़ है हमारे देश में। इसीलिए कहते हैं भाई कर्म दोष लगेगा। हमारे देश में क्या कहते हैं, भाई तुम मार के जीतोगे तो कर्म दोष तुमको तो लगेगा। तो मार के ही जीतना नहीं होता। ये एंटीबायोटिक का कल्चर जो है ना, मार के जीतने वाला कल्चर है, ये पाश्चात्य जगत से आया। तो आप एंटीबायोटिक बना लो जी, 5 साल में बेकार हो जाएगा वो। आप क्या करोगे? तो सारी की सारी जो एलोपैथिक फ्रेटर्निटी है बहुत डरी हुई है इस वक्त, क्योंकि वो एक ही इलाज करते हैं, एंटीबायोटिक, और तो कोई इलाज है ही नहीं उनके पास में। इन्फेक्शन का ही इलाज करते हैं और तो कोई इलाज है ही नहीं। मैनेजमेंट है हर जगह। अब वो भी खराब हो रहा है, वो भी कह रहे हैं कि भैया 5 साल के बाद, 10 साल के बाद एंटीबायोटिक ही नहीं बचेंगे इलाज करने के लिए, इन्फेक्शन और नए आ जाएंगे। कोरोना आया ना, जैसा कोरोना की तरह और 50 चीजें वेट कर रही है केवल। वे तुम ज्यादा जोर लगा रहे हो, अभी देखते हैं तुमको थोड़े टाइम बाद में। तो क्या आपको लगता है आपको अपने बच्चे के लिए ऐसी दुनिया छोड़ के जानी है जो जीने लायक नहीं रहे? तो ये फिरंगी थॉट प्रोसेस, ये ना पाश्चात्य जगत का जो गुलाम बने हुए हैं ना, हमें ये हटाना पड़ेगा। जो सबसे मूर्ख प्रजाति कोई हुई है ना ह्यूमन हिस्ट्री में, ये गोरे हुए फिरंगी हुए हैं। इससे मूर्ख तो आज तक कोई नहीं हुआ, कोई जानवर इतना मूर्ख नहीं है जितना कि ये मूर्ख है। और उस मूर्खता के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, क्यों? हमारे अंदर गुलाम की प्रवृत्ति। किसी ने अंग्रेजी बोल दिया, टाई पहन लिया तो हेल्दी हो गया। अरे कम से कम ये इससे निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? तो वो जो काम कर रहे हैं उससे कोई अच्छा रिजल्ट तो आ नहीं रहा, कब आंखें खोलेंगे भाई? वो कहते हैं इसका देखो, हमारे पास में आओ, ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हमारी दवाइयां खाओ, हमारा धंधा चलाओ। तो अपने हेल्थ के बेसिस पे क्या आप किसी लाइफ के ऊपर आप किसी का और का धंधा चलाओगे? तो इससे तो आपको निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये नहीं निकलोगे तो प्रॉब्लम है हमारे। आप अपने बारे में छोड़ दीजिए, क्या अपने बच्चों की लाइफ आप बर्बाद कर देंगे आज ही के टाइम? तो ह्यूमन जीनोम को डिविएट कर दिया हमने इस ट्रीटमेंट की वजह से। हमारा जेनेटिक्स खराब हो चुका है। कहते हैं जी आपके ना पूर्वज को बीमारी थी, डायबिटीज था, आपके बाप दादा को डायबिटीज था, आपको हो गया। 100 साल पहले किसको था? किसी को भी नहीं था। हाँ, तो क्या आप मार्स से टपके वो, दूसरे ग्रह से आए वो? अगर जेनेटिक्स है तो 100 साल पहले आपके 2 जनरेशन पहले होना चाहिए था, नहीं था। तो कुछ सवाल क्यों नहीं पूछते आप? कुछ भी बोलता है कोई भी और मान रहे हो। थोड़ा अंग्रेजी में कोई ग्रीको रोमन शब्द बोल दिया, आपने सोचा अरे ये तो भगवान है हमारा। अरे आपके पूर्वज बहुत समझदार थे, आप ना बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज की पैदाइश हो। प्रॉब्लम है आप मानने को तैयार नहीं हो कि आप समझदार, यही प्रॉब्लम है। इसलिए बार बार कह रहा हूं आप लोग बहुत समझदार, क्योंकि आपके पूर्वज बहुत समझदार थे। इसीलिए आंखें खोलिए, क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये ठीक
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप कह रहे हो, क्या ठीक होता है? ये जो बीमारी है क्या ये ठीक होती है? तो एक चीज तो सबको करना ही पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि अभी देखो, वातावरण तो आप ठीक नहीं कर सकते, एनवायरमेंट आप ठीक कर सकते हो क्या? खराब कर दिया ना हमने, वो तो आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक करने को जाएंगे 200 साल 300 साल लग जाएंगे। आप भोजन खराब कर दिया ना, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, हाइब्रिड बना दिया, इनऑर्गेनिक बना दिया, प्रोसेस करके खा रहे हैं, क्या उसको ठीक कर देंगे 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में? नहीं कर पाएंगे। आज ठीक करने को जाएंगे, आज बहुत लोग काम कर रहे हैं इस तरफ में, ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, पेड़ पौधे बढ़ा रहे हैं, पानी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, मगर 100 साल 200 साल लग जाएगा, आपके आपके बच्चों के टाइम भी निकल जाएंगे, तो एकदम से तो ठीक नहीं कर पाओगे। अच्छा, आपने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, जाओगे तो बीमारी ठीक करने के लिए किसी हॉस्पिटल और क्लिनिक, सब सब एलोपैथी है, आपने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। तो और रास्ता हम शुरू करेंगे, हम बनाना शुरू करेंगे, तो टाइम लगेगा। ऐसे में क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको दर्द की दवाई खानी पड़ेगी, वही इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, आपका शरीर तो खराब हो। तो क्या एकदम से ठीक कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते। अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे खराब इकोसिस्टम में आप अपने आप को जीने लायक बना सकते हो, ये तो 100% गारंटी है। वो कैसे करेंगे? जब आपका शरीर झेलने लायक बन जाएगा। आपको मालूम है, रेड लाइट पे जाते हो, छोटे छोटे बच्चे बारिश में भी वहीं मिलेंगे, ठंड में, गर्मी में, सब वहीं मिलेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हमारे बच्चे जो, मतलब जो बहुत पॉश जगह, अच्छी जगह पे रहते हैं, जिनको घर और सब कुछ सहूलियत है, पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, वो बारिश में थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है। हमारे ये दोनों बच्चों में फर्क कहां पे है? जो रेड लाइट पे हमारे बच्चे हैं और जो एक अच्छी जगह पे हमारे बच्चे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? जो रेड लाइट पे बच्चे हैं वो झेल पाते हैं, वो सिचुएशन को झेल पाते हैं। जो घर में बच्चे हैं उनको ऐसी फैसिलिटी दे दी है, वो झेल ही नहीं पा रहा है, उसका शरीर, ना दिमाग झेल पा रहा है, ना शरीर झेल पा रहा है, कुछ नहीं। तो हमने पूरा का पूरा अपना संस्कार, संस्कृति बदल दी। इसको ठीक करना पड़ेगा, मगर वो ठीक करने में भी टाइम लगेगा। एकदम से आपका शरीर कितना रेजिलेंट हो सके, ये किस पे डिपेंड करता है? तो कोई, अगर आपको एग्जांपल देता हूं, कोई मार रहा है आपको, मुक्का मार रहा है, आप कैसे बचाते हो अपने आप को? आप सांस रोक के बॉडी को टाइट कर देते हो, हाँ या ना? भाई, डरावनी मूवी देखी आपने, हॉरर मूवी देख रहे हो, डरावना सीन आ गया, कैसे बचाते हो, कैसे उससे बचते हो? आप सांस रोक लेते हैं कि नहीं रोक लेते? तो आप बचाते कैसे अपने आप को? सांस रोक के। यानी सांस रोकने से आपका रिस्पॉन्स या रेजिलियंस या सहन शक्ति बढ़ जाती है, इसी को तपस्या कहते हैं। आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, किसी भी चीज के लिए सहन शक्ति बढ़ जाएगी। तो आप सांस रोकने की कैपेसिटी अगर देखेंगे, जो बहुत वीक इम्यूनिटी होती है उसकी सांस रोकने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, आप उसको बढ़ा लीजिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कम से कम ये तो करिए कि आपके शरीर की झेलने की क्षमता बढ़ा दें, आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ा दें। अब आज तो आपको किचन में बैठ के कुछ हाथ पांव जोर नहीं लगाना पड़ता। पहले औरतें बहुत हेवी चीजें करती थी तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती थी, उनका शरीर अच्छा रहता था, स्ट्रांग, उनकी सहन शक्ति अच्छी रहती थी। आज तो बिल्कुल ही वीक हो गई। लेकिन आज आपको जरूरी भी नहीं है ना कि आप 2 मटके सिर पे लेके कहीं 2 किलोमीटर चल के जाओ, आपके घर में पानी आ रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि हर एक इंसान को कुंभक करना चाहिए, ताकि उसके शरीर की वो सहन शक्ति, वो रेजिलियंस, वो इम्यूनिटी वो बढ़ी रहे। आज कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। अगर आपको अच्छा होना है तो अपने शरीर को ठीक कर लीजिए। अपने शरीर को बहुत आपने अब्यूज किया, इसको कोई काम नहीं करने दे रहे आप। ये जब बुखार करता है कोरोना को ठीक करने के लिए, आप बुखार कम कर देते हो। ये उल्टी करता है, आप उल्टी बंद कर देते हो। दस्त करता है, दस्त बंद कर देते हो, इसको काम ही नहीं करने देते। ये दर्द करता है, ठीक करने के लिए दर्द बंद कर देते हो आप। तो इसकी काम करने की जो शक्ति है वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा। एक गारंटी मैं आपको देता हूं, आप कुंभक करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ ऐसी बदल जाएगी, आपको आश्चर्य होगा। आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कितना ठीक होगा कितना नहीं, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपको सीधी सी गारंटी दे रहा हूं, आप कुंभक करना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ हर एरिया में आप शरीर से कितना काम कर सकेंगे। आपकी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो, सब में फायदा होगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आगे चल के कोरोना जैसे सिचुएशन आए तो आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका बुढ़ापा बहुत सुंदर हो जाएगा, भी इंडिपेंडेंट हो जाओगे, डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी। आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के आईसीयू में लैंड नहीं करना पड़ेगा। हमने तो यहां तक देखा है, कुंभक करने वाले बंदे को हार्ट अटैक भी हो जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, एक नहीं बता रहा मैं कि किसी एक लोनली एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल। हार्ट अटैक हुआ, झेल लिया, उसके बाद में चल के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा तो आपको तो हार्ट अटैक आया। उसने कहा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं मुझे। ये कुंभक का कमाल है, नहीं तो उसके स्टेंट लग गए होते पता नहीं कितने। तो ये अपने शरीर की क्षमता बढ़ा दीजिए, इसको क्रिमिनल ना बना दें। हमने ना दवाई दे दे के इसको क्रिमिनल बना के रखा हुआ है कि ये हर चीज गलत ही कर रहा है। शरीर कोई भी चीज गलत नहीं करता, इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसको सपोर्ट करें, आपकी लाइफ सुधर जाएगी।